जमशेदपुर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। बुधवार को जमशेदपुर में नवनिर्मित अतिरिक्त 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मंत्री ने इससे पहले डीसी कार्यालय में आयोजित विश्व दिव्यांगता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया और सरकार की नई पहल की जानकारी दी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि दिव्यांगों के लिए निर्धारित प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हर वर्ग के दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकार की ओर से पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा है और जमशेदपुर से लौटने के बाद वह इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया में सरकार की सेहत को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विपक्षी दलों की साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में इंडिया महागठबंधन की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार में किसी भी प्रकार की टूट की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और जनकल्याण को लेकर गंभीर है और राज्य में लगातार नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जमशेदपुर में अतिरिक्त 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार इधर भी देख लीजिए मैडम। उसको थोड़ा हटा दीजिएगा ना, थोड़ा नीचे कीजिए मोबाइल, थोड़ा काट दीजिए, थोड़ा इधर देख लीजिए। सबको रोशनी दिया, सबको रोशनी मिले इस अस्पताल के द्वारा और इस सेवा के द्वारा सब लोग को बेनिफिट मिले। इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे बीच में माननीय मंत्री साहब और विधायकगण सब लोग खुश है। हमारे झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पेशल पहल हमारे जिला के लिए एक वरदान है। आइए आज का ये कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच में, और जिला परिषद से भी उपाध्यक्ष साहब को भी मैं अनुरोध कर, एक ऐतिहासिक दिन होगी कि आने वाले पीढ़ी जिनको हम लोग स्वास्थ्य सेवा दे करके भेजेंगे और इस अस्पताल में ही इलाज कर होकर अपने घर लौटेंगे। उनकी सेटिस्फेक्शन और उनकी सराहना को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और विशेष करके हमारे झारखंड सरकार के मन कर चुका है और उनके डोनेशन में सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन हो रही है। ये झारखंड का पहला सरकारी लैब होगी। उसके बाद संतोषी पत्र, उसके बाद शिव शंकर पत्थर, महंत पत्र, उसके बाद अभिराज पत्र, अच्छा बना नहीं, कम से कम सामान वेतन सैलरी में बहुत कम है। मत परमानेंट पर सामान वेतन आप लोग पीछे से और चल जाइए। हर दिन का नाम लिखा हुआ है। आज बुधवार है, इसलिए आज हाथ नीचे करो, थोड़ा सा झुक जाओ, मेरा इलाज नहीं हो रहा है। ये हमें लगता है कि दूसरा दौरा होगा मेरा। और जब मैं इससे पहले आया था पेंडिंग थी, यहाँ हमारे पास आए थे, हमारे यहाँ के बच्चे और बच्ची आई थी और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि सर हम लोग पढ़ लिख कर हमारा समय बर्बाद हो रहा है।
हमारा उम्र पार हो रहा है, हमारी बहाली होनी चाहिए। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने कहा यार इससे पहले तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? जब हम मंत्री बने तो हम ही को सब लोग घेर रहे हो क्या? तो कहा कि नहीं सर, मुझे आपसे ही उम्मीद है और ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एसीएस हैं मंगाया और जब हमने फाइल देखा तो निश्चित तौर पर 8 या 9 साल पुराना पेंडिंग नौकरी पेंडिंग, केवल हल्का फुल्का अगर एरर था उसके कारण 9 साल से नौकरियां जो पेंडिंग थी यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चों की, हमने कहा कि जो एरर है उसका सुधारने का नाम तो इरफान अंसारी है और हमने उस एरर को सुधारते हुए हमने पहली बार जब हम आए थे हमने सभी बच्चों को यहाँ पर नौकरियां दिया, नियुक्ति पर हमने बांटने का काम किया। इसमें हेतु उपचार कराया जा चुका है। राष्ट्रीय अंधापन कार्यक्रम के तहत 7,268 347 बच्चों को स्क्रीनिंग, उस पीड़ा को मैं दूर करूंगा और CT MRI मशीन हर सदर हॉस्पिटल और रेफरल हॉस्पिटल में देने का काम। और जमशेदपुर का जो सदर हॉस्पिटल है वो 100 बेड था, मैंने आज 100 बेड और दे दिया, उसका उद्घाटन किया मैंने। जनता में खुशी की लहर है, ऐतिहासिक पल था आज यहाँ के लिए। दूसरा है कि सिकल सेल लैब का भी उद्घाटन हमने कर दिया है। तो स्वास्थ्य की दिशा में आप देख सकते हैं कि ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, सारा एफर्ट हम लगाए हुए हैं। आने वाले दिनों में 500 बेड हॉस्पिटल का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। फैकल्टी हमारे पास नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थे, उसको बहाली कर दिए। बहुत जल्द उसका उद्घाटन करेंगे। एक और 500 बेड हॉस्पिटल जो जमशेदपुर को हमने दिया है, काम चल रहा है, तो हैंडओवर होगा, उसको भी हम चालू करेंगे। ताकि मेरा मकसद है यहाँ की जो जमशेदपुर जिला है आसपास, यहाँ का पेशेंट बाहर नहीं जाए, बंगाल नहीं जाए, सबका समुचित इलाज हम यहाँ करें। सबसे बड़ा दूसरा है कि MBBS सीट हमने बढ़ाया है। हम गए थे, सेंट्रल गए थे, हमने कहा कि नहीं चलेगा सर, आपको व्यवस्था देनी होगी, हमारा बैकवर्ड स्टेट है ये झारखंड, अब हम सीट नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स कहाँ से हम पैदा करेंगे? बहुत मुश्किल से जहाँ 150 सीटेड था, अब 250 सीटेड MBBS छात्र ये पढ़ाई करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है जमशेदपुर वासियों की। तीसरा था कि देखिए एज ए डॉक्टर मैंने आज OPD लगाया, आपने देखा जी, रांची के बाद जमशेदपुर, विधानसभा के बाद सभी जिलों में हम जाएंगे। मेरा एज ए डॉक्टर होना यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। लोगों में, डॉक्टरों में उत्साह है, मेडिकल कर्मियों में उत्साह है कि हमारे प्रोफेशन का लोग ही मंत्री है, तो हम उनके बारे में सोचते हैं। आज आप देखिए OPD हम जा रहे हैं तो लोगों में, तमाम डॉक्टरों में हिम्मत बना है, मरीज को भी विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, सरकारी व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छा इलाज होगा। और हमने कहा कि लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एज ए डॉक्टर, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठ इसलिए रहे हैं कि हम ठीक करना चाहते हैं। मेरी मंशा ठीक करने की है, ये हम करके रहेंगे। आज आप देखिएगा लोगों का विश्वास, मंत्री अगर जा रहा है OPD में बैठ रहा है तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। आए दिन आप इमेजिंग, आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों फ़ोन आते हैं जो मेरे कामों को सराहते हैं, कहते कि नहीं सर आप आइए, हमारे जिला में भी बैठिए सर। आप डॉक्टर्स नहीं आते हैं तो हम जाएंगे तो डॉक्टर्स भी आएंगे। और ये तो अभी हम बोल के आ रहे हैं, रात भर औचक निरीक्षण करेंगे आप। मैं सोता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता चैन की नींद से सोए और मैं जागूँ। मुसीबत है वहाँ हमारी सरकार पहुँचे, मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश है, इरफान अंसारी सहारा बनकर वहाँ तक पहुँचे। निजी हॉस्पिटल के कुछ आदेश जारी बड़ी किए एक्शन में आप दिखे, जहाँ अस्पताल तो बंद है मगर डॉक्टर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही साथ जो आपने कहा कि जो डॉक्टर यहाँ डिग्री लेंगे उनको 5 साल यहाँ योगदान देना होगा। साथ ही साथ जो निजी और प्राइवेट अस्पतालों में जो भेद के जो रेट होते हैं वो एक बराबर होगी। ये कितनी बड़ी घोषणा? देखिए यहाँ पे मंत्री तो बहुत हुए जी, लेकिन जब आप एक हेल्थ के जिलों में जब तक नहीं होंगे आप बीमारी नहीं पकड़ पाएगा। आज मैं डॉक्टर में देखिए, मैंने निर्णय लिया है SOP हम बहुत जल्द निर्धारित करने वाले हैं, समान रेट होगा। आप ICU का जो हमारा रेट सरकारी में होगा वही रेट प्राइवेट में भी होगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बिल 2-2 लाख का बन जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और यहाँ मात्र 20,000 बनता है जी।
तो ये तो गरीब कहाँ से देगा, आम जनता कहाँ से देगी, तो इसको कौन देखेगा। मैंने निर्णय लिया है, मैंने बहुत जल्द ये इम्प्लीमेंट करेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल को फिर से मैं आगाह कर रहा हूँ कि बॉडी जो है, डेड बॉडी मान लीजिए पेशेंट गया इलाज कराने के लिए जी, और 20 लाख 30 लाख 40 लाख का बिल आपने ले लिया और जब पैसा नहीं है तो उसको आप छोड़ दी, यूज कर दी, इस पर रोक लगेगा। डेड बॉडी अगर आएगा तो उसको आपको स्वतः छोड़ देना है, मेरा आदेश है। जो नहीं छोड़ेगा वैसे अस्पताल को मैं खुद आके ताला मारूंगा। जो डॉक्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं वो बाहर जाकर योगदान। दूसरा है कि देखिए क्या कानून, हम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं जी, और बहुत जल्द हम आप देखिएगा कि मेरा निर्देश आने वाला है सभी डॉक्टर्स को कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आप पढ़ते हैं, झारखंड के मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं, डिग्री लीजिएगा सरकारी कॉलेज से, और जब आप डिग्री मिल गया तो आप नौकरी कहाँ करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पे। ये नहीं चलने दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, 5 साल तक हम अनिवार्य मतलब फिक्स कर रहे हैं कि यू हैव टू वर्क एट एनी कॉस्ट टिल 5 years, देन आफ्टर हम लोग आपको यहाँ से छोड़ेंगे। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए हमें स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने देंगे, सरकारी व्यवस्था को ठीक करने देंगे, तो ये हम काम कर रहे हैं। दूसरा है कि सिटी MRI पूरे राज्य में नहीं है, सोचिए आप हम कहाँ पर हैं बताइए। आज हम यहाँ आए हैं, 4 मुख्यमंत्री यहाँ से, बोलिए साहब कम बड़ी बात है क्या। जिस जिला के 4 मुख्यमंत्री हो और वहाँ चाईबासा जैसे कांड हो, बर्दाश्त होगा क्या आपको। हॉस्पिटल नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्या पूछो थैलेसीमिया वाला सर, अभी बता दूं मैं आपको। देखिए थैलेसीमिया, सिकल से धन्यवाद टाटा जी कि मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि झारखंड भी उनके पास अपना डेटा हो, सभी राज्यों में अपना डेटा है कि उनके पास कितना पेशेंट है, कितना थैलेसीमिया का मरीज है, कितना सिकल सेल का मरीज है, कितना HIV का मरीज है। हमारे पास डेटा है ही नहीं। कोई घटना घटी तो हाय सब लोग एक्शन में आ जाता है, तो एक्शन में आने से नहीं होगा ना, हमको बीमारी तो पकड़ना होगा। और हम अभी जा रहे हैं राज्य, हम निर्देश देंगे SCS को, मैं निर्देश दूंगा अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि 1 हफ्ता के अंदर पूरा हमको सिस्टम लाइए, हम साइन करेंगे और जल्द से जल्द राज्य में, जिले में हम सभी लोगों का हम टेस्ट कराएंगे। अच्छा।